नहीं, कंगना जी तो अपने आप में पहले भी मैं उनको काफ़ी मेरी वो पसंदीदा अभिनेत्री मैंने वो है, काफ़ी अच्छी कैरेक्टर उनका है, जो बोल्ड है और काफ़ी तरीके से हर बात पे अपनी विवाद रखती हैं। लेकिन इस पे एक जेल के मालकिन के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने उत्पीड़न किया, तो उससे मुझे और मैंने तो खैर इस दृष्टि से कभी देखा नहीं किसी को भी। अब हुँ, हमने तो पहले दिन जो लोग आए तो रात को लगे गाली-गलौज आपस में करने, गाली दे के बातें करना। मैंने तो मेरे खुद सर दर्द हो गई कि ये कर क्या रहे हैं। फिर मैं सुबह हुँ, से हुँ। तिलक लगा के उनकी सद्बुद्धि के लिए प्रयास किया। ओम नमः शिवाय का जाप कराने लगा, हाँ। हर हर महादेव बुलाने लगा, महाशिवरात्रि को खूब वो कराया, यहाँ तक कि मुनव्वर तक को भी तिलक लगाया। वो जो हुँ। ओके स्वामी जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि हमेशा जो भी कंटेस्टेंट जाता है वो यही सोचता है कि वो जीते और आगे बढ़ते रहे। बट आप पहले ही हफ्ते बाहर निकल गए तो क्या फ़ील कर रहे हो? क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक्चुअल मुझे मैं गेम वाली मूड में था नहीं और लोग जितने थे वो गेम वाले मूड में थे। तो हाँ। अधिकतर लोग प्रोफेशनल थे, वो देखे थे, मैंने तो लाइव शो कभी देखा भी नहीं था हुँ, और हुँ, जो हुँ। पहले जितने भी आए हैं और मैं तो सीधे उसमें गया, तो मुझे कोई पता था नहीं और मैं लेकिन 1 हफ्ते में काफ़ी चीज़ें जो गाली देते हुए आपस में लोग आए थे और वो हर हर हुँ, महादेव और ओम नमः शिवाय जपने लगे और तिलक लगाने लगे। तो ये तो हमारे लिए तो उपलब्धि है ना कि कंगना जी को हुँ। भी कहना लेकिन लेकिन जो है उसमें ये मुझे नहीं पता था कि जिस तरीके से उसपे काफ़ी और भी चीज़ें रखी जा सकती थी और भी और मैं वो इमोशनल तरीके से खेल रहा था और लोग प्रोफेशनल थे, तो बस हुँ। यही अंतर था इमोशनल। कोई घर की बात करें तो घर में बहुत सी चीज़ें हुई है, पर एक जो चीज़ थी वो तो खाने की चीज़ को लेके थी, स्पेशली आपको दूध के लिए बहुत दिक्कत हुई थी और अब जो किचन है वो खोल दिया गया है। सो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि आप जैसे ही निकले वैसे ही किचन खोल दिया गया और आपको दूध के लिए इतनी दिक्कत हो रही थी? नहीं, उसमें देखिए क्या है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूध को मैं शायद ठीक से समझा नहीं पाया। दूध हमारे लिए खाने-पीने के सिर्फ़ मात्र पदार्थ नहीं थे, क्योंकि वहाँ हुँ, पूजा का कोई और माध्यम नहीं था, तो मैंने कहा था गाय का दूध दीजिए, क्योंकि गाय के दूध के लेकर के ऐसे पूजा वो करके या फिर लेने से ऐसा लगता है कि चलो हमने देवी-देवता की पूजा कर ली, क्योंकि गऊ में हुँ, सभी देवी का निवास करते हैं। तो इसलिए मैंने वो किया था और बाकी उसके बाद काफ़ी चीज़ें जो है वो हुई और चूँकि वो जेल है तो ये भी सत्य है कि जेल में तो और वहाँ पे प्रताड़ना थी, प्रताड़ना करना भी था, तो हुँ, स्वाभाविक हुँ। है कि उसमें सब कुछ आसानी से मिल जाए तो ये ठीक नहीं, उसके लिए आंदोलन भी हुआ और अनेक प्रकार की चीज़ें हुई, तो वो सब चलते रहे और वो ठीक है जो भी हुआ। लेकिन फिर मैंने देखा कि लास्ट में वो एक बच्चा था जो रो रहा था, सब लोग कहीं न कहीं अपने-अपने करियर की चिंता में लिए हुए थे। तो मैंने हुँ, उनके हुँ। लिए मैंने कहा ठीक है आप रहो, कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। ओके स्वामी जी, और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपका जो बर्ताव रहा है और बहुत ही अच्छा रहा है घर के अंदर और सभी आपको पसंद करते थे। पर चुनने की जब बात आई, जो 4 जन चुनने की बात आई थी, पर आपको नहीं चुना गया था, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, वो हमें लगता है कहीं न कहीं समझ चुके थे कि चलो और किसी को चुना जाए जो खेलना चाहता हो। चूँकि मुझे बिल्कुल अनुभव नहीं था और हुँ। स्वाभाविक है, अनुभव नहीं था तो वो ठीक है, उन्होंने जो भी निर्णय लिया अच्छा लिया। घर के अंदर अब 2 टीम हो चुके हैं। पायल रोहतगी ने कहा था कि यहाँ पर भले टीम हो गए पर 2 ही लीडर हैं, वो है करण और मुनावर। तो आपका क्या मानना है, ये सही है? हाँ, नहीं 2 टीम है वो तो लीडर तो थे लेकिन है भी और पायल भी ठीक है। सब अपने-अपने तरीके से खेल रहे हैं और करण का अपना एक अलग तरीका है, करण भी अच्छे वो करते हैं। मुनव्वर भी ठीक तरीके से खेल रहा है, तो ठीक है, अच्छी ये 2 टीम है लेकिन एक लेफ्ट है, एक राइट है। तो अभी हमें लगता है कि लेफ्ट में मैं था, मैं तो आ गया, तो अब उसमें लेफ्ट में शायद कम हो गई है संख्या। अब उसपे देखते हैं क्या होता है। स्वामी जी, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत जन कहते हैं कि रियलिटी शो में जब आते हैं लोग किसी-किसी मुखौटा लगा के आते हैं, बट वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। तो आपको क्या लगता है ऐसा कौन-सा कंटेस्टेंट है वो उसका जल्दी ही मुखौटा उतरने वाला है? मैंने तो खैर इस दृष्टि से कभी देखा नहीं किसी को भी। अब हुँ, हमने तो पहले दिन जो लोग आए तो रात को लगे गाली-गलौज आपस में करने, गाली दे के बातें करना। मैंने तो
मेरे को सर दर्द हो गई कि ये कर क्या रहे हैं। फिर मैं सुबह से तिलक लगा के उनके सद्बुद्धि के लिए प्रयास किया, ओम नमः शिवाय का जाप कराने लगा, हर हर महादेव बुलाने लगा, महाशिवरात्रि में खूब वो कराया, यहाँ तक कि मुनव्वर तक को भी तिलक लगाया। वो जो और लोग भी थे जो सब लोग वो कर रहे थे, तो काफी हमसे जुड़ गए थे, हम भी उनसे जुड़ गए थे। तो ठीक था, धीरे धीरे सब लोग वो आ गए थे। और अब तो चूंकि मैं चला आया, जब तक मैं था तब तक मैंने जोड़े रखा। अब वो क्या करते हैं वो सामने आएगा, देखा जाएगा किसका क्या वो है। अब अपनी अपनी ये लोग खेल खेलेंगे, और उसमें मैं तो बैलेंस करने में था। ओके स्वामी जी, आपके अलावा आपको कौन लगता है कि ये शो जीत सकता है? वो करण है, करण अच्छा वो है, करण जीत सकते हैं। और होस्ट की बात करें तो कंगना जी एज अ होस्ट कैसे रही? क्योंकि आपको बहुत प्रोत्साहित भी किया उन्होंने, आपको बहुत पसंद भी किया, आपने उन्हें कैसा पसंद किया एज अ होस्ट? नहीं, कंगना जी तो अपने आप में पहले भी मैं उनको काफी मेरी वो पसंदीदा अभिनेत्री मैंने वो है, काफी अच्छी करेक्टर उनका है, जो बोल्ड है और काफी तरीके से हर बात पे अपनी विभाग रखती हैं। लेकिन इस पे एक जेल के मालिकिन के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने उत्पीड़न किया, तो उससे मुझे और बिना भेदभाव किए उत्पीड़न करती हैं। हाँ, सबका वो करती है। तो काफी उन्होंने बहुत ही बखूबी और अच्छी तरीके से वो चला रही है और जेल को। और काफी अच्छा। हाँ, ये जरूर है कि मुझे थोड़ा दुख इस बात का जरूर हुआ, कंगना जी ने हम पे विश्वास किया था, शायद उस विश्वास से खरे नहीं उतर पाए। तो उसका कई कारण था। एक तो मैं इमोशनल पक्ष में ज्यादा रह गया था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। और मैं समझ नहीं पाया था कि रियलिटी शो चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि आते ही मैं देखा हर व्यक्ति अपने अपने कैमरे पे लग जाता था और अपनी कोई न्यूज कर रहा है, तो मैं कंफ्यूज था कि हो क्या रहा है। जैसे आप 1 to 1 तो हमारा हमेशा रहा है, 1 to 1 में हर प्रश्नों का उत्तर मैं देता हूँ, लेकिन वहां पे कोई पूछने वाला तो था नहीं। तो हमें लगता है जहाँ तो अपना जीने की, तो हम नॉर्मल प्रक्रिया में जैसे हम नॉर्मल जीवन में रहते हैं उस तरह से हम हो गए। लेकिन और लोग अपनी अपनी खेल खेलने लगे, तो इन दोनों में अंतर हो गया। और मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज था, और कंफ्यूज ही था कि हो क्या रहा, तो मैं उन्हीं में बैलेंस बनाने में लग गया। तो ये चीजें था। स्वामी जी, अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री का आपको अगर मौका मिलता है तो आप वापस जाना चाहेंगे लॉकअप में? हाँ, जरूर जाना चाहेंगे, फिर जाना चाहेंगे, और अगर जो मौका मिला। लास्ट में दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको बहुत प्यार दिया और सपोर्ट किया? जी, मैं सबको उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करूंगा, बस सबको धन्यवाद दूंगा। और दूसरी बात मैं उनसे कहना चाहूंगा, आप लॉकअप को देखें, क्योंकि लॉकअप एक देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ही वो है, लेकिन एक जीवन में जरूर सीख लेनी चाहिए कि जो चीज से आप बहुत ज्यादा जुड़ाव भौतिक चीज में रखे हुए हैं, अगर उसको छोड़ के आप रहते हो, तो उसकी ट्रेनिंग है वो लॉकअप। और वो सच पूछिए तो उत्पीड़न हम नहीं कर सकते, क्योंकि उत्पीड़न जैसा वो शब्द पर कंगना जी कहती है, बल्कि कंगना जी के संरक्षण में कोई रहेगा तो उत्पीड़न तो होगा ही नहीं, बल्कि आपकी जो आसक्ति है जिन चीजों में, उन चीजों को छुड़ाने के लिए ही उस सब पे उत्पीड़न का रूप ले रही है। तो हमें लगता है कि उससे हर व्यक्ति को अपने को उन जितने भी करेक्टर उसमें है इस समय, उससे अपने को जोड़ना चाहिए और इसको देखना चाहिए और इसको आगे लॉकअप को बढ़ाना चाहिए।